एक साधक का सवाल है, ये ब्रजभूषण है इटावा मैनपुरी से। इन्होंने पूछा है, नाम में मन कम लगता है, कीर्तन पूजा और चिंतन में ज़्यादा लगता है, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? तो देखो, आपने बहुत बार सुना है, ये एक मिसाल है, कलजू केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो नाम की आप ज़्यादा वैल्यू मानते हो, लेकिन अगर नाम में आपका मन कम लगता है, नहीं लगता प्रभु के कीर्तन करने में, प्रभु की लीला में, और प्रभु का जो है याद जो करते हो, नाम नहीं लेते पर याद करते हो, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, मेरे साथ रहता है और वही दयालु है और वही मेरा सब कुछ है, ये मानते हो तो समझ गए? तो भी आपका काम हर सूरत में बन जाएगा। धाम से लगाव है, धाम में धामी मानते हो, मतलब ये दिव्य है, ये भगवान का एक दिव्य प्रकाश, जहाँ भगवान घूमे थे उसका विस्तार है, 84 कोस वर्ष जिसको कहते, और दिव्य है। और आज भी मेरा अंतकरण शुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान इधर से नित्य जाते ही नहीं, एक रूप में राधा कृष्ण सदा ही इधर रहते हैं, ये विश्वास हो धाम के ऊपर, मतलब धाम में धामी है। आप कीर्तन करो, भगवान को खड़ा तो कर ही रहे हो, नाम नहीं ले रहे तो क्या है? मेरा भगवान देख रहा है, भगवान को रिझाने के लिए, उसको खुश करने के लिए मैं कीर्तन कर रहा हूं, पुकार कर रहा हूं, तो ये भी एक तरफ का नाम ही तो हो गया। एक संबंध तो मन का रखना है अर्श में, तो ये भी नाम जितनी ताकत देगा आपको। और दूसरा आपने पता ही है कि नवेद्य भक्ति के अंदर 3 भक्ति श्रेष्ठ हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो पहले मतलब सुनना, मतलब भगवान क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, जीव दुखी क्यों है, उससे विमुख क्यों है, कब से है, भगवान के अंदर बैठे रहते हैं, सबसे नजदीक वही है। आत्मा क्या है, भक्ति मन ने करनी है, 84 क्या है, देक्षण बंगूर है, इससे सिर्फ यही करने के लिए मिला है, बाकी अड़ंग बड़ंग नहीं करना है। तो अनंत योनियों में कर चुके हैं संबंध, माँ बाप बनाना आदि, सामान इकट्ठा करना, तो ये तो सुन लिया, इससे सीनियर है फिर सुन के भगवान के उससे संबंध बनने के बाद जो अपना इष्ट प्यारा है उसका गुणगान करना। एक होता है कीर्तन, एक होता है संकीर्तन। कीर्तन कहते हैं आप अकेले कीर्तन कर रहे हो, आपका मूड हो गया, आप लग रहे हो, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं। एक होता है संकीर्तन, अब के सब प्रेमी जो भगवान को ही पाने की इच्छुक हो, मतलब वैराग्य ले चुके हों, और वो मिल के सामूहिक कीर्तन करें, तो उनके परमाणु ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को लगते हैं, एक दूसरे का कमा बेसी हो और वो मन से कीर्तन करते हैं तो वो परमाणु उसमें भी घुस जाते हैं और उधर का एटमॉस्फेयर भी शुद्ध हो जाता है, कि उनका शुद्ध भाव है, कोई पाखंड का भाव नहीं है उनका। तो ये हो गया उससे सीनियर कीर्तन। और सबसे सीनियर कौन सा है? मने समरणे प्राण, नवेद्य भक्ति के अंदर प्राण स्मरण भक्ति, स्मरण मन करता है, मन से उसको याद करना, नाम नहीं ले रहे लेकिन याद कर रहे हो, उसकी लीला को कर रहे हो, उसको रूप का कर रहे हो, उसको धाम का कर रहे हो, वो मेरे अंदर बैठा है, ये चिंतन है, और चारों तरफ वही है,
और उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, तो फिर ये नाम, ये अटैचमेंट है ना मन की। आप नाम नहीं ले रहे तो इसमें कम ताकत नहीं है। और जब इसमें मन लगता है तो फिर आपका नाम में और भी मन लगने लग जाएगा। और सारी चीज़ों को मिला के भक्ति कहते हैं। खाली नाम में आप बोर हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप बदल के लो। कभी अध्ययन कर लो, कभी कोई भगतमाल का चरित्र सुन लो, कभी गुण रूप, कभी धाम पर उस रज को याद करके प्रभु इधर आए थे, मदमस्त हो जाओ। अब वो मेरे साथ ही हैं, जब इधर मैं धाम पर बुला लिया या मैं आया हूँ तो मेरे बड़े भाग्य है। उसके अलावा मेरे को कौन बुला सकता है। तो उनका यही सवाल था, नाम में मन कम लगता है, कीर्तन पूजा में मन ज़्यादा लगता है, तो किसके पिछले संस्कार पूजा के होते हैं? पूजा अपने इष्ट को करके गदगद हो रहा है, मेरा भगवान राजी हो रहा है, मेरा भगवान ये खा रहा है, मेरा भगवान ये पी रहा है, मैं उसकी सेवा में हूँ, क्यों मेरा धर्म है उसको सुख देना। तो उसके संस्कार मतलब पीछे थे, तो कईयों को पूजा से ज़्यादा फायदा होता है, किसी को कीर्तन से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के कर लो तो अच्छा है। बाकी भगवान के नाम में पूरी ताकत है। लेकिन भक्ति का मतलब अब अच्छी तरह समझ लो। भक्ति का मतलब ना 2 प्रकार की भागवत में भक्ति बताई है, 4 प्रकार की, 7 प्रकार की, 11 प्रकार की, 18 प्रकार की, 24-25 प्रकार की भक्ति बताई है। और हमारे गुरु ने तो भक्ति हजारों प्रकार की बता दी। भक्ति का मतलब होता है अपना संबंध बना के अपने संबंधी में किसी भी तरह मन का अटैचमेंट रहे, मन उसमें लग जाए। क्यों, अपना और कोई है नहीं, वही है, तो उसी में तो मन लगेगा। फिर किसी भी तरह में मन लग जाओ, नाम मत लो आप, लेकिन आपका भगवान में नाम। अब सबरी ने क्या करती थी? सबरी, अरे सुबह उठते ही फल तोड़ना, वो आ जाएंगे तो कुछ देना है, और रास्ता ठीक करना, कहीं कांटे चुभ जाए। बताओ ये कौन सी भक्ति है? मन का अटैचमेंट। वो आएंगे, वो मेरे हैं, उनको दिक्कत नहीं हो, आए तो उनकी क्या सेवा करूं? वो नाम नहीं ले रही। समझ रहे हो आप? तो मन की अटैचमेंट जरूरी है। भक्ति बहुत प्रकार की हो सकती है। आप नहा रहे हो, आपका माधुर्य भाव है या आपका दास्य भाव है, और आप चिंतन कर रहे हो, अरे मैंने तो प्रभु की दास्य है, तो पता नहीं कब बुला ले नौकर को, कब क्या कर ले। उसके लिए मैंने फटाफट तैयार होना है, शरीर को ठीक रखना है, कपड़े ठीक रखने हैं, ठीक ठाक डिसिप्लिन में मैं जाऊंगा तो वो खुश हो जाएंगे, राजी होंगे, उनको सुख मिलेगा। ये भक्ति कहाँ लिखी है? ये भी तो भक्ति है। तो इसमें कोई डर की बात नहीं है। लेकिन भक्ति में एक चीज अभी आपको बता दी, पूजा हो, कीर्तन हो, उसके अंदर मन जरूरी है। कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और आजकल बाबा लोग कह रहे हैं भाव को भाव, कैसे भी भगवान का नाम लो। 10 साल से कोई फायदा नहीं हो रहा। वो दुकानदारी कर रहा है, वो सब अंड व्यवहार घरों में बैठा कर रहा है, गुरु ने मंत्र दे दिया। अरे भाव को भाव, ये क्षण भंगुर शरीर है, 10 साल से फायदा नहीं, वो मर जाएगा तो उसका क्या होगा, या शरीर फिर मिलेगा जल्दी सी। मतलब ये है, एक होती है अनासंग भक्ति, एक होती है सांसंग भक्ति। मतलब एक खाली इंद्रिय की भक्ति, हाथ पैर मुख राम 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 मन और कहीं हो, और एक होती है उसके साथ मन हो। तो ये जरूर रखना है, कोई भक्ति कर लेना, नहीं तो करोड़ जन्म तक भक्ति कर लेना। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मन को साथ अपना संबंध मानना। संबंध नहीं, 24 घंटे अपना मान लोगे तो मन फिर माला से नहीं लगाना। मन तो संबंधी जिससे प्यार होगा अपने आप ऑटोमेटिक भागता है, उसको रोकोगे तो भी उधरी जाएगा। तो ये जरूरी रखना है, कीर्तन हो, स्मरण हो, कुछ हो, भगवान को साथ रखना। मेरे साथ हैं, मेरे को अंदर बैठे देख रहे हैं,
मेरे वही हैं, और मन उसके अंदर होना, मन का प्यार, लगाओ, खिंचाओ, मन की भूख, व्याकुलता, ये जरूरी है। तो अभी क्लियर हो गया, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। साधक तो सब हमारे से तो सारे समझदार ही हैं, हम तो ऐसे टूटा फूटा बोल देते हैं। कभी नाराज मत होना, कभी कोई ऐसा निकल गया वर्ड, क्यों हम संस्कृत वगैरह जानते नहीं और ऐसे ऐसे एक्टिंग भी नहीं करते कि हमारे को कुछ अच्छा बोले लोग। थोड़ा मोड़ा भाव है, सुन के थोड़ा बोल देते हैं, किसी को फायदा हो नुकसान हो और किसी भाई को बुरा लगता है तो माफ़ी भी मांग लेते हैं। दीनता जरूरी है, भक्ति की तो दीनता नहीं आई तो भक्ति व्यर्थ है। भक्ति का मतलब है दीनता, तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। अगर कोई भी भक्ति ऐसे करती है तो भक्ति श्रेष्ठ है। और ये चीज नहीं आई और 10 साल से माला टांग रहे हो, अहंकार कर रहे हो और तिलक कंठियों से सारा गला भर दिया, लेकिन मन जे जे